गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग के चैप्टर 5 है जो वंशागत विविधता के सिद्धांत, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे। इसमें अधिकतर क्वेश्चन लिया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। इससे पहले आप लोग के चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी ध्यान से देखिए और उसको भी नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अभी जो चैप्टर 5 है इसका भी अच्छा से देखना है, वीडियो देखना है और इसको नोट करना है, ठीक है। इससे अधिकतर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा, ध्यान रखना है। 2026 जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें अधिकतर क्वेश्चन है तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन लिंग सहलग्न गुण है। लिंग सहलग्न कहने का मतलब कि जो वंशागति गुण है, ठीक है। तो वंशागति गुण जो तुम्हारा है रक्ताल्पता है, ये तुम्हारा वंशागति गुण नहीं है, वर्णाधता है, जिसको कलर मैट बोलते हैं, ये तुम्हारा है वंशागति गुण है, ठीक है। गंजापन ये भी नहीं है, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। इसका तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सहलग्न समूह की संख्या क्या होती है। मनुष्यों में सहलग्न समूह की संख्या क्या होती है। तो सहलग्न मतलब कि जोड़ा के बात कर रहा है, तो जोड़ा के बात करेगा बाबू तो तुम्हारा हो जाएगा 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है। तो गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है बाबू तुम्हारा हो जाएगा, देखो गुणसूत्र तुम्हारा होता है 26 है, और 26 को हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं 2n, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2n, ठीक है। अच्छा, जब चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता में F1 संतति सह प्रभाविता में, देखो यहाँ F1 नहीं, यहाँ F2 होना चाहिए, F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। F मतलब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो तुम्हारा उसमें होगा F2 जगह पर रहना चाहिए, ठीक है। F2 अगर है तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1:1। अच्छा, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं गाइनेडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, गाइनेडोफॉर्म। जो महिला रूपी जो लक्षण का होता है, जो पुरुष होता है, जो महिला रूप का रहता है, जो महिला जैसा करता है, इसको बोलते हैं गाइनेडोफॉर्म। ये तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन था, पाँचों, ठीक है। अच्छा, छठा क्वेश्चन ये भी तुम्हारा 2025 का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियाँ के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियाँ किससे, जो कौन सा कारक है जो नई प्रजातियाँ के निर्माण का है। तो इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। विविधता में क्या होता है कि नई प्रजाति नहीं होता है, प्रजाति हो जाता है, मतलब कुछ डिफरेंस मतलब होता है, विविध हो जाता है, मतलब कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। और उत्परिवर्तन है जो नई प्रजाति हो जाता है, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी, उत्परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक में क्या होता है कि तुम्हारा हो जाएगा एक अतिरिक्त हो जाता है। टेट्रासोमिक मतलब हो जाएगा एक हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, ठीक है। आठवां है निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से मनुष्यों का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो मात्रात्मक, एकाधिक जीन और गुणात्मक, ये तुम्हारा सभी आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ठीक है। तो इसका देखो, पहला है कि लक्षण का निधान कारक करते, तुम्हारा सही है, कारक विविक्त होते, ये भी बात सही है। अच्छा, मटर के कारक जोड़े में होते हैं, सही बात है। मटर का वंशागति में तुमको बतावे किए हैं कि मटर कारक जोड़े में होता है। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, नहीं, अलील जो है बाबू आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, यानी आंसर तुम्हारा हो जाएगा डॉग। अलील जो है जो आपस में सम्मिश्र नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अभिवन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। स्वतंत्र अभिवन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो एलील का सम्मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एलील का सम्मिश्रण नहीं होता है, ये तुम्हारा है, बाकी इसका आधार नहीं, ठीक है। अच्छा, एक युग के एलील युग्म बनते समय अलग होते हैं, ये भी बात सही, पर इसके लिए नहीं है। अच्छा, एलील प्रभावित आधार पर है, तो ये बात सही है, ठीक है।
ठीक है। तो बाकी इसका आंसर हो जाएगा कि मेटाफोर 1 में क्रोमोजोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा डॉग, ठीक है। मेटाफोर 1 में क्रोमोजोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इसका आधार हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमीय विकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमीय विकार नहीं है। तो तुमको बताए थे क्रोमोजोमीय विकार होता है और एगो मेंडलीय विकार बताए थे, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये तुम्हारा जो तीनों जो है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्रोमोजोमीय विकार है। पर हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया जो रोग है ये तुम्हारा हो जाएगा मेंडलीय विकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग, ठीक है। आगे देखो, मनुष्यों के युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो तुम लोग को बहुत, और पिछला वीडियो में बताए थे, इसका होता है 23। मनुष्य में युग्मकों की संख्या होती है 23, ठीक है। अच्छा, सम युग्मक पाए जाते हैं, कह रहा है कि सम युग्मक पाए जाते हैं, सम युग्मक पाए जाते हैं मतलब दोनों युग्मक पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्लेडोफोरा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लेडोफोरा। अच्छा, द्विव संकरण परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, द्विव संकरण परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, क्या पूछ रहा है कि द्विव संकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है। तो इसका तुम्हारा आ जाएगा 1:1, ये 1:1 है जो तुम्हारे करेक्ट हो जाएगा, ये तो इसका आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। नॉन डिसजंक्शन बोल रहा है मतलब जो हो जाएगा 46 गुणसूत्र है ना, तो उसमें हो जाएगा 147 हो जाएगा, ठीक है। तो 47 होने का मतलब होगा बाबू तुम्हारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगर अतिरिक्त बढ़ जाता है तो इसमें बाबू तुम्हारा होता है डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, इसमें तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या, डाउन सिंड्रोम। डॉग आंसर है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि आवृत्तीय, क्या पूछ रहा है कि आवृत्तीय पौधे के गुणसूत्र में, आवृत्तीय पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो ये तुम्हारा पिछला चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर उसमें से दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3n, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 3n। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखो कि मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है ये त्वचा का रंग, त्वचा का रंग है जो तुम मात्रात्मक होता है, ठीक है। तुमको बताए थे क्लास में कि मनुष्यों का जो रंग होता है ये तुम्हारा मात्रात्मक लक्षण होता है, ठीक है। त्वचा का जो रंग होता है ये मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखो कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी, क्या कहा जाता है। अच्छा, विषम युग्मन है, देखो पूरक जीन ही नहीं, युग्म विकल्पी हो सकता है, सम पूरक में तो समान के बात करा है। अब विषम युग्मन, इसमें युग्मन की कोई बात ही नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा क्या, युग्म विकल्पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा युग्म विकल्पी, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखो कि रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप क्या है, रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप क्या है। अच्छा, कह रहा है कि रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप क्या है, ठीक है। इसको पहले समझो कि रुधिर वर्ग बी तुम्हारा किससे किससे बन जाता है। अगर अच्छा बी रहेगा तो ए बी तो नहीं हो सकता है, बी भी हो भी सकता है, बाकी बी बी अब बी ओ हो सकता है। अच्छा, ए बी है तो इसमें तो ए बी हो जाएगा बाबू। अच्छा, बी बी है ये, यानी इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कि ऑप्शन बी में क्या दिया गया है कि बी बी मतलब बी हो सकता है, बी ओ मतलब बी ही बनेगा, तो ये तुम्हारा इसका जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाए, मेंडल के नियमों को मान्यता दिवाए। तो तुम लोग को बताए थे हम कि इनको समझ के पहले एक बार अपना मतलब जो गुण है इसको रिलीज़ किए, मतलब अपना फैलाए, मतलब इसको प्रकाशित किए, पर इनका उतना नहीं हुआ। तो इनके बाद इनको सन 1900 ईस्वी में कॉरेंस, शेरमैक और डी ब्रेज ने तीनों मिलकर सन 1900 ईस्वी में इसको फिर से रिलीज़ करवाए, मतलब फिर से प्रकाशित करवाए, और उसके बाद इनको मान्यता मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डॉग है, मतलब तीनों होगा, ठीक है। इसमें तीनों आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो कह रहा है मेंडल ने प्रस्तावित किया, क्या किया, मेंडल ने प्रस्तावित किया है, क्या प्रस्तावित किया है, अनुवांशिकी के नियम। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया है, अनुवांशिकी के नियम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंडल ने प्रस्तावित किया था अनुवांशिकी के नियम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, पृथक्करण को सिद्धांत, कह रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं।
तो पृथक्करण के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अभिन्न और प्रभाविता का नियम तो अलग है, इसमें हो जाएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, और आगे देखो 23 नंबर कि मेंडल के नियम का अपवाद है। बाबू इसमें अपवाद पूछा है कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो सहलग्नता। सहलग्नता जो है, जो मेंडल के नियम को नहीं मानता है। ठीक है, मेंडल के नियम को सहलग्नता नहीं मानता है। अच्छा, प्रभाविता का नियम भी है, युग्मक की शुद्धता भी है और स्वतंत्र, ये तो तीनों इनका नियम में दिया गया कि सहलग्नता इनका अपवाद है। ठीक है, बोल रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रभाविता। इस घटना को हम क्या बोलेंगे बाबू? प्रभाविता। ठीक है, बोल रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम में बाबू होगा तुम्हारा 45 और डाउन सिंड्रोम में होगा तुम्हारा 47। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में होगा जैसे कि तुम्हारा 45। ठीक है, बोल रहा है जेड और ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? जेड और ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो तुम्हारा बाबू तुम्हारा देखा गया है पक्षी में, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा मोर। ठीक है, आगे देखो कि मनुष्य ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो तुम्हारा ABO है मतलब सहलग्नता है बाबू, अपूर्ण तो नहीं है, अपूर्ण के बाद इसमें नहीं है, सहलग्नता है मतलब दोनों मिला हुआ है, मतलब सह है, तो इसको बोलेंगे सहलग्नता। ठीक है, बात समझा करो। अच्छा, फिर देखो कि क्या कह रहा है। देखो ये F1 की जगह इसको F2 होना चाहिए, गौड़ा गया, जहाँ F1 वहाँ F2 होना चाहिए कि F2 संतति की बाह्य लक्षणों अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है? तो इसका तुम्हारा आंसर रहेगा, बोल रहा है F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है? तो इसका तुम्हारा 3:1। इसको F2 में जब होगा बाबू तो 3:1 होगा। F1 में नहीं, गलत लिखा गया, F2 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बालक का रुधिर वर्ग O तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B हो तो उसके पिता का जीन का प्रारूप निम्न में से कौन होगा? ठीक है, निम्न में से कौन होगा, यानी पिताजी के B है, तीन में से कौन सा जो है जीन है जो तुम्हारा B को दर्शाता है? तो पहला अगर देखो O रहेगा तो O को ही दर्शाएगा, O B रहेगा तो B को दर्शा सकता है। ठीक है, बाकी B रहेगा तो तुम्हारा B को दर्शाएगा, बात सही है। अब A रहेगा तो तुम्हारा A को दर्शाएगा, इसमें ऑप्शन फंस गया OA और OB। ठीक है, आज देखो रुधिर वर्ग अगर बालक को उसका जो संतान हुआ उसका O है, यानी इनका में जो पिता है उनको O और B दोनों का मिश्र है, तब तो उनका पुत्र का जब पुत्र हुआ उनका O मिला था, मतलब इनको से भी O मिला होगा और उनको जब वाइफ हुई उनको से भी O मिला था, तब हमारा पुत्र के मिला क्या? O वर्ग मिला है। ठीक है, यानी इनका आंसर होना चाहिए B। ठीक है ना, अगर देखो इनका B रहता ना तो फिर O बनने का संभावना नहीं था, इसलिए इनको OB होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया बताया था बाबू। ठीक है, अच्छा बोल रहा है क्या कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, तो इसको तुम्हारा हो जाएगा, इसका तुम्हारा हो जाएगा प्लियोटोमी, मतलब हो जाएगा बहु प्रभाविता। प्लियोटोमी मतलब क्या हो जाएगा? बहु प्रभाविता। ठीक है, अच्छा इसके बाद है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिकी बीमार होती है? क्या बोल रहा है? बीमारी होती है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिकी बीमारी होती है? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ट्राइसोमी, मतलब हो जाएगा अगर एक बढ़ जाएगा बाबू, अगर एक बढ़ ट्राइसोमी मतलब 2 से 3 हो गया, मतलब इसको होगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब कम जाता है तो इसको बोलते हैं टर्नल सिंड्रोम। अब बात समझो कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकते हैं। बोल रहा है कि एक ही जीन पर उपस्थित रहने वाले, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बहु एलील। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे बहु एलील। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखो कि आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाता है। बोल रहा है कि आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाता है। तो तुम्हारा क्या कहलाता है? बोल रहा है, तो इसका तुम्हारा क्या कहेगा बाबू? इसका तुम्हारा कहलाएगा PCR। इसका क्या कहलाएगा? PCR। ठीक है ना,
ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये तुम्हारा 2018 के क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। आगे देखो कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। बोल रहा है सबसे अधिक या फिर सबसे कम। तो इसमें देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 2100Y, ठीक है, यानी इसमें तुम्हारा हो जाएगा 21 से तो सबसे ज़्यादा है और Y सबसे छोटा हो गया। अच्छा, इसमें दिया गया है सेकंड वाला में कि 1 और 1, ये तो दोनों तो बराबर है तो बाबू, ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा। तीसरा है जो 1 1, ये भी तो दोनों एक ही है, 1 और Y होगी तो दोनों एक ही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी में गया है X और Y, दोनों तो एक ही है। तो इसको में कहाँ सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ बात किया गया, ए में। इसमें बोला गया 21 और फिर Y, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे अधिक हो जाएगा ये तुम्हारा ये ऑप्शन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो कि कह रहा एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नाद है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है तथा उसमें होने वाले पुत्र एवं पुत्री की बर्नाता की संभावना इनमें से क्या हो गई, ठीक है। तो इसका तुम्हारा आंसर होगा क्या, इसमें आंसर होगा 50% बर्नाद भी होगा, ठीक है, और 50% समान दृष्टि वाला होगा। मतलब जो पुत्र होगा जो तुम्हारा कलर ब्लाइंड से प्रभावित रहेगा, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा पुत्री होगी इसमें तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या, बॉल। देखो इसको साथ समझाया गया। हाँ देखो ये तुम्हारा एक सेक्स दिया गया है, ये तुम्हारा एक सेक्स दिया गया है, ये तुम्हारा एक सेक्स दिया गया है, तुम्हारा मेल हो गई, ठीक है। अब ये तुम्हारा XY दिया गया है, ये तुम्हारा एक सेक्स दिया गया था, ये तुम्हारा फीमेल था, और जो XY है ये तुम्हारा है मेल है। तो बोला है क्या कि मेल है जो कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब C लगाया गया है। तो देखो जे भी तुम्हारा महिला ली है मैया, देखो जे भी तुम्हारा महिला हुई है, देखो जे भी तुम्हारा महिला हुई है इसमें तुम्हारा है मतलब ए को जीन पर रहेगा। पर महिला में क्या नियम है कि अगर ए को पर रहेगा तो कलर ब्लाइंड नहीं होगा, ठीक है। बाकी पुरुष पर क्या है कि अगर एको को पर रहेगा ना तुम्हारा कलर ब्लाइंड हो जाएगा। यानी देखो पूरा जितना भी महिला हुई जिसमें तुम्हारा कलर ब्लाइंड नहीं है, पर जितना भी पुरुष हुआ इसमें तुम्हारा रहेगा, तो तुम्हारा यही आंसर था कि 50% बर्नाद पुरुष एवं 50% समान दृष्टि वाले महिला हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा बॉल। आगे देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड डोनेटर। मतलब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त सार्वभौमिक सर्वदाता है। सर्वदाता कहने का मतलब जो सबके देगा बाबू, तो ये तुम्हारा हो जाएगा O, ठीक है। बाकी जो सबसे लेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वभौमिक दाता है, मतलब तुम्हारा हो जाएगा O। दाता कहने का मतलब तुम्हारा हो जाएगा O वाला। बाकी अगर सबसे लेने वाला सर्वग्राही बोलता तो ये तुम्हारा हो जाता A भी, तो इसका आंसर हो जाएगा D। अच्छा, बोल रहा है कि एक संकरण क्रॉस का क्या कह रहा है कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। कह रहा है एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है, 2:3:1। एक संकरण क्रॉस बोलेगा तो 3:1, ठीक है। इसका अगर जीनोटाइप बोलता है तो इसको 1:1 हो भी सकता था, ठीक है। तुम लोग की कमेंट में बताना है कि जो तुम्हारा C ऑप्शन है ये तुम्हारा किसका जीनोटाइप या किसका फिनोटाइप है, एक संकरण का या द्विसंकरण, इसको तुम लोग के कमेंट में बताना है, ठीक है। जो ऑप्शन C है इसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, आगे समझो। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये तुम्हारा दिया गया था लेमार्क के द्वारा। अर्जित गुणों का वंशागति तुम्हारा लेमार्क के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा था, ये तो सबको पता है, पिता के द्वारा। शिशु का लिंग निर्धारण होता है पिता के द्वारा, ठीक है। 40 नंबर कह रहा है कि शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ये जो तुम्हारा समझने वाली बात है कि बोल रहा है शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो तुम लोग इसको आंसर क्या लगाएगा, इसमें तुम लोग आंसर लगाएगा इसका क्या, B वाला। पर B इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। बात समझो कि शुक्राणु जब पूछेगा ना बाबू, तो शुक्राणु में सिर्फ रहेगा, मतलब कोई में Y रहता है कोई में X रहता है, ठीक है। और जो तुम्हारा फ्यूज करेगा, जो तुम्हारा मिलेगा उसे तुम्हारा संतान हो जाएगा। पर जो शुक्राणु स्पेशल पूछेगा, अगर युग्मक पूछेगा तो उसमें XY दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। पर सिर्फ शुक्राणु पूछे तो इसमें तुम्हारा X या Y होगा, दोनों नहीं होगा, या X या Y होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें चाहे X होगा और चाहे फिर Y होगा, दोनों नहीं होगा, चाहे X चाहे Y, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है कि TT क्रॉस TT, मतलब समझो इसमें क्या बात कहा गया, टेस्ट क्रॉस है या बैक क्रॉस है। देखो
टी मतलब क्या बोल रहा है, F1 पीढ़ी है जो F1 हुई, F1 के साथ F1 संतति को कहा गया है कि अप्रभावी के साथ अगर क्रॉस कराया जाए तो इसमें क्या कहते हैं, F1 संतति को अगर अप्रभावी के साथ कराया जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू टेस्ट क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। आगे देखो कि मेंडल का एक संकरण अनुपात है। हाँ, ये भी बात समझने वाली है कि मेंडल के सिर्फ एक संकरण की बात किया गया है, इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात नहीं किया गया है। यानी तू कोई भी आंसर लगा दो तुम्हारा हो जाएगा, समझो बात। इस 2017 के साथ क्वेश्चन है ये, पूछ रहा कि मेंडल का एक संकरण का अनुपात है, मतलब खाली अनुपात खाली पूछ जाए, फिनोटाइप जीनोटाइप नहीं पूछा है। इसमें कोई भी लगा दो आंसर हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा एक संख्या वाला 3:2 मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है। अगर यहाँ पे रहता 1:2:1 तो भी आंसर हो जाता, ठीक ना, पर वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तुम लोग के माइंड में आएगा सर दोनों अगर रहेगा तो ऐसा नहीं आएगा, अगर ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन ही गलत, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी को फिर मार्क मिलेगा। आगे समझो कि कह रहा है कि हेलोब्रिड कह रहा है कि हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। हेलोड्रिक जीन किस में उपस्थित होता है, तो वाई गुणसूत्र में। ध्यान रखना कि हेलोड्रिक जीन होता है ये तुम्हारा वाई गुणसूत्र में उपस्थित है। ठीक है, एक्स में नहीं होता है, सिर्फ वाई में हेलोड्रिक जीन उपस्थित होता है। आगे समझो कि ह्यूगो डेब्रिज ने किस पौधा पर कार्य किया, ह्यूगो डेब्रिज ने किस पौधा पर कार्य किया, तो ये हो जाएगा इवनिंग प्राइम रोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवनिंग प्राइम रोज है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ह्यूगो डेब्रिज है ये तुम्हारा इवनिंग प्राइम रोज पर कार्य किया था। ठीक है, आगे समझो कि अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, बताओ अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाएगा, ये भी बात आने वाली बात है। बताओ मेंडल साहब को कहा जाएगा और क्या। आगे बात समझो कि वैसे जीन जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैसे जीन जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। आगे समझो इनमें से कौन कह रहा है, इनमें से कौन जीनोटाइप का 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाए गए, 4 अलग प्रकार के गैमेट बनाए गए। ठीक है, तो इसको तो समझो, इसमें क्या रहा है कि इनमें से कौन 4 अलग प्रकार के गैमेट बनाएगा, 4 अलग प्रकार के गैमेट बनाने वाला। इसमें तुम्हारा ऑप्शन सी तो हमको दिख रहा है बाबू, ऑप्शन सी 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 हाँ सी ही बनाएगा, सी बनाएगा। ठीक है ना, 4 अलग टाइप के इसको तो बनाएगा, ये तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो कि मनुष्यों की त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मनुष्यों के त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो पॉलीजीन के 3 जोड़े के कारण। इसका क्या हो जाएगा, पॉलीजीन। देखो इसमें पॉलीजीन 3 और पॉलीजीन के 6 जोड़ा, इसमें दोनों कन्फ्यूजन होगा, तो पॉलीजीन के 3 जीरो के द्वारा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पॉलीजीन के 3 जीनों के द्वारा इसमें होता है, त्वचा का रंग जो होता है नियंत्रित होता है। ठीक है, अच्छा ब्लड कह रहा है बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चे होते होंगे। देखो आधा किस छूट गया है कि बी एवं कह रहा है बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चे को संभावित ब्लड ग्रुप है। मतलब क्या कह रहा है कि जो बी है माता पिता को, जो माता के समय के बी है पिता को वो है, तो इसका संभावित मतलब जो संतान होगा इसका क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, तो बी भी हो सकता है या वो भी हो सकता है। ठीक है, अगर समझो कि दोनों के अगर बी भी रह गया, दोनों के माता पिता, इसको हम देखो बी और वो दोनों है, तो तुम्हारा क्या होगा, इसका तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी एवं वो दोनों, बी एवं वो दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एवं वो दोनों। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पायरिडीन प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पायरिडीन प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ठीक है, आगे समझो कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के को प्रयोग में लाया क्योंकि, हाँ मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि यह प्रयोगशाला में आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता। नहीं, यह एक बार जनन से बहुत संख्या में संतति मक्खियाँ पैदा करती है। नहीं, इस तो बात सही है, बाकी इसके लिए नहीं लाया था, ये लाया था कि जीवन चक्र इसका बहुत छोटा है, इसी चाहे मॉर्गन ने इसको चुना था कि इसका जीवन चक्र है जो छोटा है। ठीक है, इसका जीवन चक्र छोटा है जिसके वजह से इसको चूज किया था। ठीक ना,
फिर आगे समझो कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, तो इसमें तुमको याद करना है कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत है ना, जो इनमें से सभी होगा। बात समझो, एक जीन में फर्स्ट है कि एक जीन में अलील अनावृत सुनिश्चित होते हैं। इससे देखो, इसमें बाबू तुम्हारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। देखो नहीं क्या हो जाएगा, हार्डी नहीं गलत हो गया, गलत। इसको तुम्हारा लगा कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि एक जीव में एलील आवृत्तीय एवं उनके लोकस सुनिश्चित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा बाबू, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, 53 नंबर किट कह रहा है द्विव संकरण क्रॉस में, कह रहा है कि द्विव संकरण क्रॉस में अनुलक्षणीय मतलब फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। द्विव, तो इसको हो जाएगा क्या, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी। मतलब द्विव संकरण में क्या हो जाएगा, फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है 9:, इसका आंसर डी हो जाएगा कि 9:3:1। ठीक है, कह रहा है कि वाय गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं। वाय गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं। तुम्हारा भाई बताया कि होलोडिक जीन्स होता है जो वाय गुणसूत्र पर ही उपस्थित होता है। ठीक है, होलोडिक जीन जो होता है जो वाय गुणसूत्र पर ही उपस्थित होता है। ठीक है, कह रहा है कि वाय गुणसूत्र पर क्या है कि जीन्स उपस्थित होता है। ये तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक ना, आगे समझो, आगे क्या कहा है कि ट्राइसोमी, कह रहा है कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उससे क्या कहते हैं। 2n+1 यानी हो जाएगा 47 करने का मतलब तुम्हारा जाएगा ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम होगा। देखो अगर ट्राइसोमी कह रहा है यानी कि हो जाएगा 47, और 47 गुणसूत्र होने का मतलब होता है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आगे समझो कि वर्णाधता में, कह रहा है कि वर्णाध में रोगी नहीं पहचान पाते हैं क्या, लाल एवं हरा। क्या नहीं पहचान पाते हैं, लाल एवं हरा वर्णाध में रोगी नहीं पहचान पाते। ठीक है, आगे समझो कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर। वाई देखो ऐसा कह रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है मतलब वाई क्रोमोसोम पर। वाई कहने का मतलब ज़्यादातर पुरुषों में ही कानों पर बाल आता है। ठीक है ना, महिला में इसे बहुत कम देखने को मिलता है, तो तुम्हारा वाई क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है, अच्छा आगे समझो कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो तुम्हारा जगह पैकिटीन के अवस्था में। ठीक है, आगे समझो कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्षण के अध्ययन किए थे। ठीक है, मेंडल ने 7 लक्षण के अध्ययन किए थे। आगे समझो कि निम्न में से कौन सा रोग, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसको होता है हीमोग्लोबिन के त्रुटि कारण होगा तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आगे समझो कि मेंडल ने क्या चयन किया था। मेंडल ने बाबू चयन किया था तुम्हारा गार्डन मटन। मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटन। आगे समझो कि एक प्रबल म्यूटाजन है क्या एक्स किरणें में। एक प्रबल म्यूटाजन होता है एक्स किरणें में। ठीक है ना, आगे समझो कि विभिन्नताओं के परम स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन। अगर उत्परिवर्तन हो तो पूरा विभिन्न होगा। उत्परिवर्तन जो विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन। फिर आगे समझो बाबू अब कि निम्न में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। शुद्ध हाइब्रिड जो तुम्हारा जब शुद्ध होगा बाबू, तो देखो RTT जो फर्स्ट वाला है, कैपिटल R स्मॉल r सब R स्मॉल नहीं, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। इसको तुम्हारा ये तुम्हारा शुद्ध वाला है बाबू। मतलब ये तुम्हारा ये पेड़ कैसा होगा कि पूरा लंबा और फिर पूरा गोला होगा, मतलब टॉल भी होगा और फिर राउंड होगा। ये तुम्हारा शुद्ध हाइब्रिड है। ठीक है, समझो यार, इसको आंसर हो जाएगा तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक ना, अच्छा बोल रहा है 65 नंबर क्वेश्चन में कि अनुवांशिक पूरक क्या कह रहा है। अनुवांशिक पूरक जो न्यूक्लियोसोमिक जीव में होगा। कह रहा है क्या, अनुवांशिक पूरक जो न्यूक्लियोसोमिक जीव में होगा
ये तुम्हारा जाएगा 2n-2। न्यूक्लियोसोमिक मतलब हो जाएगा बाबू तुम्हारा 2n-2। आगे समझो कि किसी एक संकलन में जीनोटाइप का अनुपात होगा। किसी एक संकर में जीनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो जीनोटाइप, इसमें से देखो तुम्हारा जीनोटाइप का एक संकर की बातें करते हैं। एक संकर में तो तुम्हारा मतलब 1:1 तो होता है जीनोटाइप का। अब एक संकर में जब फिनोटाइप होता है तो ये तुम्हारा हो जाता है कितना 3:1। बाकी जीनोटाइप पूछा है तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा क्या 1:1। आगे समझो कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद वार बॉडी की संख्या होती है। कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद वार बॉडी की संख्या कितना होता है? तो टर्नर सिंड्रोम में बाबू तुम्हारा वार बॉडी की संख्या तुम्हारा होगा 0। ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में वार बॉडी की संख्या कितना हो जाएगा 0। आगे समझो कि किसी दंपति को 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र हैं, तीसरों पुत्र की संभावना कितनी है? देखो ये बात समझने वाली है कि किसी को 2 पुत्र है, किसी 7 पुत्र है 8 पुत्र है, इससे कोई मतलब नहीं है कि अगला पीढ़ी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। तो देखो क्या है कि किसी दंपति को 2 पुत्र हैं तो तीसरे पुत्र की क्या समय है? तो वही तो बता रहे हैं हम कि किसी को 2 पुत्र है 3 पुत्र, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों के संभावना में 50-50 है। ठीक है ना। कि तुम्हारा इसका 50% होगा कि पुत्री होगा, चाहे 50% पुत्र होगा। वही तो बोले मतलब किसी को अगर 7 पुत्र है चाहे 8 पुत्र, इसका मतलब ये नहीं कि अगला बार कोई बदल जाएगा। जितना भी होगा बाबू 50% चांस रहेगा। ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा शायद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक नर ग्रास होपर में सेक्स कम्प्लीमेंट की संख्या होती है। कह रहा है एक नर ग्रास होपर में सेक्स कम्प्लीमेंट की संख्या होती है XO। ये तुम्हारा हो जाएगा कैट आंसर कि एक नर ग्रास होपर में सेक्स कम्प्लीमेंट की संख्या होती है XO। ठीक है। इसको तुम्हारा हो गया बाबू ठीक ठाक। ठीक है। इसको अच्छा से नोट डाउन करना है और फिर इसको क्लास में आएंगे तो सुनना भी। ठीक है। इसे तुम्हारा बहुत ही संभावना बनता है कि तुम्हारा जो 2026 जो एग्ज़ाम आने वाला है इससे बहुत ही अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आएगा तो ये तुम्हारा वीडियो से रहेगा। अगर इस चैप्टर से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इसमें तुम्हारा वीडियो से रहेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छा से नोट करना है और इसको याद करना है। ठीक है ना। और इसको चैनल के सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। तुम ही लोग की जिम्मेवारी है। ठीक है ना। ठीक है बाबू।